नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्का मैथ्स में। जी हाँ दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी आप सभी को सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th मैथ्स के टॉपिक को बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स से। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम रियल नंबर है, तो हमें नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और इनके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले जब ह्यूमन बीइंग ने नंबर्स का उपयोग करना शुरू किया तो उसे काउंटिंग के रूप में लिया, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब नेचुरली ह्यूमन बीइंग ने इसे गिनना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया, तो इसके वजह से इसका नाम हमने दे दिया नेचुरल नंबर्स। जी हाँ मित्रों, तो क्या नाम मिला इस नंबर्स को? नेचुरल नंबर्स। बट ये नंबर्स कुछ कम पड़ रहे हैं, तो इस नंबर्स में हमने और एक चीज इंक्लूड कर दी, वो थी ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो के बिना हम कुछ नंबर्स को लिखना इम्पॉसिबल पा रहे थे, जैसे कि नंबर 003। अब ये ज़ीरो के बिना लिखना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमने नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया। और जैसे ही हमने ज़ीरो इंक्लूड किया, ये सारा नंबर्स बन गया। तो हमने इसे नाम दे दिया, माय डियर स्टूडेंट, होल नंबर्स। वेरी गुड। तो हमने जानकारी ले ली नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में। अब ये नंबर्स आगे जाके कुछ और कैटेगरी में डिवाइड होने लगे। जैसे कि हमने नंबर्स को डिवाइड किया 2 से, तो कई नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे और कई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे। तो जो 2 से डिवाइड हो रहे थे मित्रों, तो उसे हमने इवन नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, और जो नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे थे उन्हें ऑड नंबर्स कहा। सर, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल बताइए। सो 2 4 6 8, ये सारे एग्जाम्पल बच्चा लोग इवन नंबर्स के हैं। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये सारे एग्जाम्पल ऑड नंबर्स के हैं। तो हमने देखा कि ये कैटेगरी जो 2 नंबर से डिवाइड हो रही है उसके ऊपर डिपेंड किया। अब आगे जाके हमने देखा प्लस माइनस। जी हाँ दोस्तों, प्लस माइनस जब हमने शुरू करना आरंभ किया तो हमें पता चला कि कुछ नंबर्स हमें निगेटिव भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 - 6, तो मुझे -2 यानी निगेटिव नंबर मिला। अब हमने अभी तक जितने भी नंबर देखे थे सर, वो सारे के सारे पॉजिटिव या ज़ीरो पाए गए। अब आपने ये निगेटिव नंबर लाया है, तो इस निगेटिव नंबर को भी तो इंक्लूड करना होगा हमारे नंबर्स में। जी हाँ, तो जब हमने इसे अपने नंबर्स में इंक्लूड किया, दैट इज़ हमारे पास निगेटिव नंबर, ज़ीरो नंबर और पॉजिटिव नंबर मिल गया। तो इसका हमने नाम दे दिया इंटीजर्स माय डियर। बहुत बढ़िया। तो आप ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है, होल नंबर
0 1 2 3 4 से और इंटीजर निगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर का क्लब सेट है ये। तो दोस्तों थोड़ा सा हम नंबर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज प्राइम नंबर्स? अगर हम इसके बारे में जानकारी लें तो हमें समझ में आता है जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से ही डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 डॉट। तो ऐसे नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सर ये प्राइम नंबर नहीं होता मतलब जो खुद से तो डिवाइड हो और भी नंबर से डिवाइड हो, जैसे कि 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। तो अगर आप देखेंगे 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। सर अब हमें ये बताइए कि इस चैप्टर का नाम तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर के बारे में तो आपने हमें समझाया ही नहीं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको रियल नंबर के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तो आइए रियल नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं मित्रों जो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिलके बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर बच्चा लोग वो नंबर होता है जो P अपॉन Q फॉर्म में होता है, P अपॉन Q फॉर्म में होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनडायरेक्टली हम कहने जाएं तो रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, करेक्ट। अब फ्रैक्शंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलते जाए चलते जाए चलते जाए, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रिकरिंग, रिकरिंग यानी नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। तो अब आपका सवाल ये बनता है बच्चों कि सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। बाकी सारे नंबर्स रैशनल नंबर कहलाए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने आपको अभी जानकारी दी कि रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होता है जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के दो प्रकार होंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो प्रकार होंगे, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो बच्चा लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर irrational number, other numbers are rational numbers. So real number is a set of rational number and irrational number. तो मित्रों इस तरह से हमने नंबर्स के कई प्रकार समझ लिए, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए, उन्हें हम क्यों इस तरह से बुलाते हैं ये देख लिया। आइए अब हम इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं।
एक मैथमेटिशियन हुए ग्रीक में, जिन्होंने हमें एक नया टर्म सिखाया और उस टर्म्स को हमने नाम दे दिया यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम। जी हाँ दोस्तों, कुछ नाम अटपटे से लग रहे हैं, तो इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एल्गोरिदम मतलब क्या? तो एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स और प्रोसेस टू फाइंड द सॉल्यूशंस। जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स या प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। सर डिवीजन क्या होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया आपने बच्चों। तो डिवीजन वो पार्ट होता है जो दो नंबर्स के बीच में किया जाने वाला प्रोसेस है। हम दो नंबर्स को, टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं। किस तरह से? जिसमें एक डिविडेंड होगा, एक डिवाइजर होगा। एंड डिवाइजर्स के टेबल में डिविडेंड अगर आता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नहीं आता है तो डिवीजन रिमाइंडर में बचेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे 4 5 20। तो 21 हमें 4 के टेबल में नहीं मिलता है, इसका मतलब 1 इज रिमेनिंग, and now we can't divide because 1 is less than 4. So इसे हम रिमाइंडर कहते हैं my dear friend. Very nice. इसे हम कोशेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया। सर इसे क्या कहते हैं? इसे डिवाइजर कहते हैं। और सर ये हो गया बेटा लोग डिविडेंड। सो इस तरह से डिवीजन मेथड में हमने डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर को देखा। मित्रों, आइए हम देखते हैं कि इस डिवीजन प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जी हाँ, एक फॉर्मूला दिया जाता है डिवीजन प्रोसेस में। आइए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो हमारा डिवीजन प्रोसेस कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। माय डियर, अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमारे एग्जाम्पल के लिए करें तो हम देखेंगे कि हमने 21 को डिवाइड किया था, डिवाइजर 4 था, कोशेंट 5 था और रिमाइंडर 1 था। तो हमने इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर लिया। 4 5 20 प्लस 1। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड्स ने हमें एक अलग चीज को फाइंड आउट करने के लिए सिखाया, और वो चीज थी माय डियर बच्चा लोग HCF। ओके, तो आपके दिमाग में एक चीज और उत्पन्न हो गई होगी कि सर ये HCF क्या होता है। तो आइए HCF के बारे में जानकारी ले लेते हैं। HCF इज का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने दो नंबर्स है, एक 8 है और एक 12। 8 किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है? सर 1 से, 2 से, 4 से और 8 से खुद। 12 किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है? सर 1, 3, 4, 6
12 itself. अब आपको एक काम करना है माय डियर बच्चा लोग, देखना है कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, 1 1, 4 4 और कोई नहीं। तो 1 और 4 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है सर? 4। तो आपका HCF बिटवीन 8 एंड 12 इज 4 माय डियर। अब यही HCF सिस्टम को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमें यूक्लिड ने किस तरह से सिखाया है HCF फाइंड आउट करना। उन्होंने कहा 2 नंबर ले लीजिए। हाँ सर, ले लिया। सबसे पहले बड़े नंबर को डिविडेंड लीजिए और छोटे नंबर को डिवाइजर। सर वो भी कर लिया। अब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करिए। 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर क्या बचा? 4। अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इज लेस देन 8। अब 8 ने एक गुनाह किया। बोलो क्या गुनाह किया बच्चों? 4, यानी रिमाइंडर बचा ही रहा, उसने 12 को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया। तो अब हम 8 को देते हैं पनिशमेंट और 8 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 जा 8, 8 पूरी तरह से डिवाइड हो गया क्योंकि हमें रिमाइंडर मिला 0। अब 4 ने 8 को पूरी तरह डिवाइड कर दिया है, तो हम इनाम देते हैं 8 को और 4 को, और 4 को कहते हैं HCF। सो दोस्तों, देखा आपने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हमने HCF कैलकुलेट कर लिया बिटवीन 8 एंड 12। कुछ इसी तरह से और एक नंबर, और एक पेयर ऑफ नंबर्स 15 एंड 25। वेरी नाइस सर। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है सर? 25। छोटा नंबर 15। आइए डिवाइड करते हैं। 15 1 जा 15, 10। अब 15 ने 25 को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया। पनिशमेंट सर पक्का पनिशमेंट दे दिया। अब 10 को 15 से डिवाइड करते हैं। 1 जा 10, 5। सेम काम 10 ने भी वही किया, पूरा डिवाइड नहीं किया। अब 10 को पनिशमेंट दे देते हैं। 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, और 5 ने काम तमाम कर दिया। 10 0 मिल गया सर। तो आइए अब हम 5 को इनाम दे देते हैं और 5 बन गया हमारा HCF। सो देखा दोस्तों, बड़ी ही आसान तरीके से हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करके HCF फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 पर। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 135 and 225। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, सबसे बड़े नंबर को हम डिविडेंड के रूप में देखते हैं और छोटे नंबर को डिवाइजर के रूप में। तो आइए डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 135 1 जा 135, माइनस करिए तो हमें जो आंसर मिलता है वो होगा 0 9। अब 135 ने 225 को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया, तो पनिशमेंट तो देना पड़ेगा। यस सर। अब 135 डिवाइड किया जाएगा 90 से। 91 जा 90,
अरे सर 90 ने भी डिवाइड नहीं किया। आइए 90 को भी पनिशमेंट दे देते हैं। तो 45 टू ज़ा 90 सर। सर 45 ने पूरी तरह डिवाइड कर दिया। इनाम। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा पहला आंसर बनता है HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज 45 माय डियर। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए गए हैं, 196 एंड 38220। वेरी गुड। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? जी हाँ, 38220। तो आइए इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। नाउ 38220 डिवाइडेड बाय 96, 196। इसके पहले तीन नंबर्स और इसके पहले तीन नंबर्स को कंपेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, 196 वनजा। जैसे ही हमने 196 वनजा किया तो हमें क्या मिला? 6। 17 माइनस 9 8 एंड 3 में से एक कैरी कर गया तो 2 बचा। 2 में से 1 को माइनस किया तो 186। अब हम 2 को ले लेते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। 9 6 54, 5 रेस। 9 9 81, 81 प्लस 5 86, 8 रेस। 9 1 9 प्लस 8 17 माय डियर। तो अब कितना बचा? 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, बाकी सारी चीज़ें सामान्य। अब हम ले लेते हैं 0 को नीचे की तरफ। जैसे ही हमने 0 ले लिया यहाँ पे, अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 33, 5 9 45 प्लस 3 48, 4 5 1 5 प्लस 4 9। सर 196 ने 38220 को पूरी तरह डिवाइड कर दिया। तो इनाम नहीं देंगे? जरूर देंगे बच्चों। तो हमारा HCF डायरेक्टली क्या बन गया? 96196। ये हमारा फाइनल आंसर। आइए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताया है दो नंबर्स 8 6 7 एंड 2 5 5। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें सबसे पहले हमें बड़े नंबर्स को डिविडेंड मानना है और छोटे नंबर को डिवाइजर। तो आइए देखते हैं डिवीजन मेथड से डिविडेंड और डिवाइजर को डिवाइड करके। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन। 3 3 5 15, 1 3 5 15 प्लस 1 16, 1 3 2 6 प्लस 1। जी हाँ दोस्तों, 7 6 5। अब इसे हम डिडक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। ओहो हो, पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पा रहा है ये, तो इसे पनिशमेंट देते हैं 2 5
5 2s are 204 again 1 5 102 भी पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पा रहा है सर, क्या करेंगे? 51 2s are 102 सर पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो इनाम तो बनता है। किसे देंगे इनाम? सर जिसने पूरी तरह डिवाइड कर दिया, दैट इज 51। तो दोस्तों आइए, आपने देखा कि हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके तीनों क्वेश्चन के एचसीएफ बड़ी ही आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिए। दोस्तों आगे हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है।